लेकिन खान साहब की बेस्ट चीज़ ये है कि उन्होंने इस निज़ाम को नंगा करने में एक अच्छा किरदार अदा किया है। करें ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, तो पाकिस्तान में एक ही हुए थे जिसके नतीजे में बांग्लादेश अलहदा हो गया। अलायंस हो ताकि अगर कोई आपको तंग करता है ना तो आप वो कुर्सी की टांग खींच सकें। तय किया जाएगा इवन अगर पीटीआई सीट्स ले भी जाती है तो हो सकता है पीटीआई के एमएनएस को चेंज करवा लिया जाए या उनके वोट्स बदलवा लिए जाए, किया जा सकता है। यहाँ पे क्या नहीं हो सकता। तो पूरी वोट तो इंशाल्लाह खान साहब को, लेकिन ये जो नैरेटिव है ना कि खान साहब अगर इलेक्शन जेल के अंदर बैठकर जीत सकते हैं तो वो कोई एक नामुमकिन सी बात लग रही है। अच्छा, तो हम पूछेंगे आवाम से कि इलेक्शंस में आपके नज़दीक अब आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएंगे जो 8 फरवरी को अनाउंस कर दिए गए हैं? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड या फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये लफ्ज़ ना एक मजाक के बराबर है और इससे आगे ये लफ्ज़ कुछ भी नहीं है। और आप ये आज सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप समझते हैं 2018, 19, 2014, 13, 10, 12 या जब से ये हमारा मामला चल रहा है आज तक कभी कोई इलेक्शन आपने देखा है जो फेयर हो और उसके अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड? हम तो यही कहते हैं कि नहीं होते, लेकिन अब जिस तरह की यूथ रिएक्ट कर रही है, जिस तरह खान साहब कहते हैं, खान साहब का नैरेटिव है, वो अंदर बैठे हैं, वो कहते हैं मैं यहाँ से बैठ के प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इसके बारे में क्या ख्याल है? फिर देखना पड़ेगा कि शायद फ्री एंड फेयर होंगे कि नहीं। देखें जी, ये चीज़ें जो है ना, ये शायद हमारे जैसे लोग यहाँ पे बैठ के ना बता नहीं सकेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि अगर अब जिस सिचुएशन में हम यहाँ पे खड़े हैं, तो मेरे तजर्बे के मुताबिक या जितना मैंने इन चीज़ों को डिस्कस किया पढ़ा है, मैं तो नहीं समझता कि अभी तक कोई ऐसा चांस है कि हमारे इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो सकेंगे। अगर खान साहब ये स्ट्रेटजी सोच रहे हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो बज़ाहिर ऐसा होगा, वरना अंदर की जो बात होगी वो यही होगी कि वो भी किसी ना किसी तरीके का किसी ना किसी डील के जरिए होगा। अगर खान साहब जेल के अंदर से बैठ के भी वज़ीर आज़म बनते हैं तो वोट किसे देंगे? ज़ाहिर है इस टाइम आपको आपकी सारी की सारी यूथ जिसको वोट देगी उसी यूथ का मैं भी एक हिस्सा हूँ। मैं भी शायद वोट तो उन्हीं को दूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि शायद इमरान खान साहब भी उसी सिस्टम से आए हैं, लेकिन इस टाइम जो जुल्म का हिसाब किताब है और जो चीज़ें देखने में आ रही हैं, इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया है कम अज़ कम इस सिस्टम को ना आज से आप ये समझ लें कि 8-9 साल पहले डॉक्टर तारिक कादरी साहब ने 2014-15 के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को बता दिया हुआ था कि सिस्टम क्या है, लेकिन शायद हम लोग उस वक्त तक इतने एजुकेटेड नहीं थे और हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। अवेयरनेस क्रिएट कर दिया आपने। लेकिन खान साहब की बेस्ट चीज़ ये है कि उन्होंने इस निज़ाम को नंगा करने में एक अच्छा किरदार अदा किया है। उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी इमरान इस वजह से मैं इमरान खान को वोट। ठीक हो गया, आप किसे वोट देंगे? बात वही है कि जी मैं भी उसी यूथ का हिस्सा हूँ, तो वोट दो इंशाल्लाह खान साहब को। लेकिन ये जो नैरेटिव है ना कि खान साहब अगर इलेक्शन जेल के अंदर बैठकर जीत सकते हैं तो वो कोई एक नामुमकिन सी बात लग रही है। मतलब अगर आप बात करें ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, तो पाकिस्तान में एक ही हुए थे जिसके नतीजे में बांग्लादेश अलहदा हो गया। भुट्टो साहब ने कहा मैं उसकी टांगे तोड़ जी, फेयर इलेक्शन वही हुआ था। हमारे यहाँ जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो आप ये कह लें कि आप एस्टैब्लिशमेंट की दूरंदेशी कह लें, वो ये देख रहे होते हैं कि हमने दोनों पार्टीज को राजी रख के मुल्क बचाना है। तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में इलेक्शंस के बाद कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग होगी आपके नज़दीक, इक़्तिदार में आएगी? अच्छा, इक़्तिदार वाली जो बात है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि एक पार्टी बनाएगी उसमें, क्योंकि ना हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है एस्टैब्लिशमेंट को सूट ये करता है कि अलायंस हो ताकि अगर कोई आपको तंग करता है ना तो आप वो कुर्सी की टांग खींच सकें। स्ट्रॉन्ग जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ना, वो किसी भी नॉन जो डेमोक्रेटिक चीज़ होती है उनको वो कभी भी सूट नहीं करती कि मजबूत पार्टी हो, चाहे पीपल्स पार्टी की आ जाए या PMLN की आ जाए या आ जाए PDI की गवर्नमेंट। अगर वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी तो वो जितनी नॉन पॉलिटिकल फोर्सेज होंगी वो उनको सूट नहीं करेंगी। तो इसलिए कोशिश यही होगी कि एक अलायंस बन जाए, तो अलायंस ही बनेगा। तो अलायंस किसके साथ बनेगा आपके नज़दीक? क्या PMLN देखते हैं जिस तरह नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दिया गया, लगता है कि एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया? अच्छा, इसमें प्रोटोकॉल सिर्फ उनको नहीं दिया गया, पूरी PDM है, बट PDM के आगे अपने मफादात आ जाएंगे। नहीं, वो तो एक इश्तिहारी और मुजरिम और चोर लुटेरे थे ना नवाज शरीफ साहब, सबको पता है इस बात का। अच्छा, तो जिस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, अच्छा उसमें कौन नहीं है लुटेरा? अब यहाँ पर बात जो है ना वो ये आएगी कि वो अलायंस वक्त के साथ बताएगा। वो शायद जो इस पर टॉप ग्रेड्स बैठे हैं वो भी नहीं बता सकेंगे कि अलायंस क्या होगा। ये तय किया जाएगा इवन अगर PTI सीट्स ले भी जाती है तो हो सकता है PTI के MNAs को चेंज करवा लिया जाए या उनके वोट्स बदलवा लिए किया जा सकता है, या फिर क्या नहीं हो सकता। तो पूरी हो सकता है गायब कर दिया। थोड़ी सी नाजुक बातें जा रही हैं तो ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि हो सकता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है आप शायद पाकिस्तान अवामी लीग के कुछ आप लोग उठा लें, कुछ आप काफ लीग से ले लें, कुछ नून लीग से ले लें और मिला जुला के जी आप एक गवर्नमेंट बना दें, क्योंकि बात तो वही होनी है जो कहा जाएगा कि ये करना है। तो
होना तो वही है। होना वही है होना जो हमारे स्ट्रॉन्ग इदारों ने डिसाइड कर दें। जी वो पिंड दा असली चौधरी जो कहेगा होएगा वही, तुसी मैं सोचते रह जाएंगे। ठीक हो गया जी नाजरीन, तो आपने आवाम का पॉइंट भी चेक किया है कि होना वही है जो पिंड दा चौधरी चाहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद चौहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज़।